हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। खाना पीना बन गया मेरा। अमन के पापा गए तो उनके लिए पराठे सेके थे और लोबिया की सब्जी बनाई थी। ये देखो इधर, और इधर ये सेक रही हूँ पूड़ी। और अमन गए हैं अपने ऑफिस, कुछ काम था इसलिए। और इधर मैं बना रही हूँ भी खाना। हम और अम्मा रह गए घर में, और तो वो लोग तो चले गए सब खाना खा पी के। और आप लोगों को दिखाते हैं। आज तो सुबह सुबह नहा ली और पूजा पाठ भी कर लिया। ये बैठे हैं फ्रेंड लड्डू गोपाल, और इधर हमारी माता रानी बैठी हैं। और पूजा पाठ हो गया कंप्लीट। और इधर देखो मेरी मछलियाँ घूम रही हैं। ये देखो, अब सारी आ गई, देखो सामने एकदम। देखो, आज तो सुबह से फ्रेंड इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही। फ्रेंड हमारा पूजा पाठ हो गया, खाना पीना भी बन गया। इधर खा रहे हैं हम कढ़ी, लौंजी और लोबिया की सब्जी और पूड़ी। और इधर अम्मा खा रही हैं। ये देखो, आप लोग भी खा लो फ्रेंड खाना। फ्रेंड खाना पीना खा के मैं तो गई थी सो, फिर रोटी चाय बनाई और हम और अम्मा ने चाय पी। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, 2 रोटी खाई। अब जाके थोड़ा सही लग रहा है फ्रेंड। अब अभी तक अमन से आए नहीं, देखो कितने बजे आते हैं। अब देखते हैं शाम को क्या बनाए खाने में। फ्रेंड मैं आ गई हूँ सामान लेने के लिए सुभाष नगर। वहाँ कहीं मिला ही नहीं। बालाजी मंदिर गई थी पर वहाँ मिला नहीं, तो आई थी मैं देखो सुभाष नगर। देखो कहाँ मिलता है। घड़ा वगैरह लेना है पूजा के लिए, वही देखने आई हूँ। तो फ्रेंड आ रहे हैं घर में। फ्रेंड गई थी सुभाष नगर सामान लेने के लिए एकादशी का, और आई उसके बाद खाना बनाया, घुइयाँ की सब्जी और रोटी। अब खाने जा रही हूँ फ्रेंड, खा लो आप लोग भी। नहाई आके फिर खाना बनाने के बाद बहुत तेज़ गर्मी लगी, फिर नहाई, अब खाने जा रही हूँ। फ्रेंड खाना पीना हो गया। अमन तो आज बिना लंच के चले गए थे, मैं चली गई थी वो सामान लेने के लिए। और बल्कि मैं बना के रख गई थी मूंगफली या आटा मार के, तब भी खाना नहीं बन पाया। उठी हूँ कि तब रोटी सेंकने जा रही हूँ, जब जा रहा था तो उसने मना कर दिया, फिर रोटी भी नहीं खाई, ऐसे ही चले गए। मैंने कहा था लंच वहाँ मंगा लेना, देखो मंगाया हो कि नहीं। मैंगो शेक पी के बता रहे थे खाली, चले गए। आई तो मैंने भैया रोटी बनाई फ्रेंड जल्दी जल्दी, फिर को दिया खाना और अम्मा को दिया। इस समय तो मेरे बहुत ज़्यादा ही क्या बताएं आप लोगों को, ऐसा हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। अब बज रहे हैं रात के 10, तब अंश जी गए हैं नहाने के लिए। मैं इतना चिल्लाई हूँ, नहाना नहीं चाहता है। इतनी गर्मी में भी उसका मन नहीं करता है फ्रेंड नहाने का। और अब मैंने इतना कहा है तब गया है नहाने के लिए। अब देखो कितनी रात तक नहा के आए। 10 बजे गए, कहीं 10:30-11 बजे तक नहाएंगे, तब आएंगे। नहाएंगे तो नहाएंगे नहीं, नहाएंगे तो इतना टाइम लगाएंगे कि बहुत ज़्यादा है। और कल तो फ्रेंड एकादशी का व्रत है, तो कल तो मेरा व्रत होगा, देखते हैं सुबह। मैं तो सोचती तो हूँ बिना पानी के रहूँगी, लेकिन लग नहीं रहा फ्रेंड कि मैं रह पाऊँगी। वैसे राधा रानी की जो कृपा होगी, कोशिश तो करूँगी, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरा तो एकदम मतलब इतनी कमज़ोरी लगने लगती है मुझे कि बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता है, बिल्कुल चला ही नहीं जाता है। तो इसलिए पानी तो मैं पी लेती हूँ फ्रेंड पूजा करने के बाद में, क्या करूँ। कोशिश तो करती हूँ रहने की, पर खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि बिल्कुल। तो मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं फ्रेंड पानी पी लेती हूँ, दान वान कर दूँगी। उसके बाद में फिर जब परसों खोलूँगी तब उसके बाद अन्न का दान तभी करते हैं जब व्रत खोलते हैं तब। तो आज तो इतनी भीड़ थी, वो लोग पंखा दान करने वाला ना, हाथ वाला, और इतने के दुगने भाव मिल रहे थे सुभाष नगर में। 10-10 रुपये के वैसे दुकान पे मिलते हैं खजूर वाले पंखा, तो यहाँ खजूर वाले ही मिलते हैं, सारी जगह खजूर वाले मिल रहे थे। मैंने पूछा बाँस वाला पंखा है? बोले यहाँ कोई नहीं बहन जी, बाँस वाला पंखा मिलता ही नहीं, होता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमारे मायके में तो मिलता है।
मैगलगंज में, तो बोली नहीं भैया यहाँ नहीं मिलता। कैसा होता है बांस वाला पंखा, यहाँ कोई जानता भी नहीं है बांस वाला पंखा होता कैसा है। बोल बस यहाँ खजूर वाले ही मिल रहे थे, बांस वाले मिले ही नहीं। बहुत कई दुकानों पे देखा, फिर मजबूरी में क्या करती, खजूर वाला लाना पड़ा। वही सुबह दाम करेंगे। इतने इतने बड़े छोटे छोटे मतलब कलसा और घड़े 50-50, 100-100 रुपये के इतने महंगे आज मिल रहे थे कल, उसके चक्कर में, दान करने के चक्कर में फ्रेंड। और एक कूलर मेरे बाहर चल रहा है और एक ये चल रहा है छोटा वाला। मैं इधर लेटती हूँ अपने कमरे में बाहर वाले में, तो आज मैं बाहर वाले कमरे में खड़े होकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैंने कहा लाओ आप लोगों से। और व्रत अच्छा है, जिसको भी रहना हो वो रह सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब पानी मत पियो। व्रत रहने के बाद में जैसे अगर रह सको तो मतलब रह लो, अगर नहीं रह सको तो आप लोग इसको रहना हो अपने पानी पूजा करने के बाद में, और उसके बाद में पानी पी सकते हो और रह सकते हो। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ हमेशा। ज़्यादा मुझे कमज़ोरी लगती तो मैं मखाने की खीर भी बना के खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है, अपनी श्रद्धा होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मतलब बस भाव के भूखे होते हैं। छल कपट मत रखो पेट में, किसी के लिए पाप मत रखो, और बस भगवान को सच्चे मन से अपने पूजो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, बस यही पूजा होती है। भगवान से चरणों में अपना नमन करो और उनके चित्त लगाओ, और अच्छे बनने की कोशिश करो, अच्छा लोगों के पास बैठो, अच्छी सीख लो। बस यही पूजा पाठ है। रह पाओ तो रहो बिना पानी के, और नहीं रह पाओ तो अपने ऐसे भी रह सकते हो फ्रेंड। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बता रही, जैसे मैं रहती हूँ वैसे। और जिसको रहना हो रह लेना। कल एकादशी है, परसों व्रत खोलेंगे, कल रहेंगे फ्रेंड। और अम्मा लेट गई हैं बाहर भीतर कमरे में। ऐसे देखो कितने बजे आते हैं नहा के। आज का ब्लॉग फ्रेंड यहीं समाप्त कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय।